प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन। इस पेपर में एक क्वेश्चन है, आंतरिक नियंत्रण उपाय से आप क्या समझते हैं? आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्यों को समझाइए। ये 20 नंबर का एक सवाल, एक क्वेश्चन है, जिसको हल करने के लिए सबसे पहले आंतरिक नियंत्रण उपाय जो अपनाए जाते हैं जिन संस्थाओं में, उसके बारे में विस्तार से समझाना है। इसके बाद आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य क्या क्या हैं, उन उद्देश्यों को भी विस्तार से समझाना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आंतरिक नियंत्रण से क्या आशय है, अर्थात आंतरिक नियंत्रण का क्या अर्थ है। आंतरिक नियंत्रण से आशय है कि संस्था में आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण की प्रणाली को इस प्रकार अपनाया जाता है कि जिससे प्रत्येक खंड का संपादन अलग अलग व्यक्ति करते हैं। इसमें कार्य का विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यवहार संबंधित लेखा कार्य कई हाथों से होकर गुजरता है और एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति द्वारा, दूसरे व्यक्ति का कार्य तीसरे व्यक्ति द्वारा, इसी प्रकार से कार्य की स्वतः ही जांच भी होती रहती है और कार्य आगे बढ़ता भी रहता है। इसे आंतरिक नियंत्रण कहा जाता है। संस्था के कर्मचारियों द्वारा ही आंतरिक अंकेक्षण का कार्य करवाया जाता है, जिसमें कर्मचारी कार्य करने के साथ साथ ही एक दूसरे के कार्य की जांच भी करते रहते हैं, जिससे साथ के साथ ही यदि कोई गलती, अशुद्धि, गबन, कपट, छल आदि यदि कोई होता है तो वो शीघ्र पकड़ में आ जाता है और उसे तुरंत ही सुधार किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत वे समस्त उपाय आते हैं जिनके द्वारा व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक व्यवसायी की यह अभिलाषा रहती है कि आंतरिक कार्यों को इस प्रकार नियंत्रित किया जावे कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके तथा गड़बड़ी, धोखाधड़ी, छल कपट इत्यादि की संभावना कम से कम हो, और यदि गड़बड़ी, छल कपट हो भी तो वो आसानी से पकड़ में आ सके। इसके लिए वह व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को योजनाबद्ध ढंग से नियंत्रित करता है। इसके द्वारा व्यवसाय की आर्थिक एवं प्रशासनिक सभी क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण उपाय जो अपनाए जाते हैं तो संस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही, गबन, छल कपट, धोखाधड़ी और अशुद्धियाँ या तो होती ही नहीं है, क्योंकि जब संस्था के कर्मचारियों को ये पता रहता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य की साथ के साथ ही अन्य व्यक्तियों द्वारा जांच की जा रही है, तो वो गलतियां कम से कम करेंगे। छल कपट, धोखाधड़ी, गबन आदि करने से पहले कई बार सोचेंगे। इससे या तो अशुद्धियां, गबन और छल कपट होंगे ही नहीं, और यदि होते भी हैं तो बहुत जल्दी और आसानी से पकड़ में आ जाएंगे और उन्हें तुरंत ही सुधारा भी जा सकेगा। तो ये संस्था में जब आंतरिक नियंत्रण अपनाए जाते हैं तो संस्था में स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है अशुद्धियों पर, गबन पर और छल कपट पर। अब हम बात करेंगे आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्यों की, कि किसी भी संस्था में जब आंतरिक नियंत्रण अपनाया जाता है तो उसके क्या क्या उद्देश्य
हो सकते हैं, इन्हें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला उद्देश्य जो हो सकता है वो ये है कि व्यवहारों का सही लेखा। व्यवहारों का सही लेखा से आशय है कि व्यवसाय में जब आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली को अपनाया जाता है तो आंतरिक नियंत्रण उस संस्था के लिए ये विश्वास दिलाता है कि व्यवहारों का सही लेखा किया गया है और अब संस्था में किसी भी प्रकार की अशुद्धि, गलती, गबन, छल कपट या धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं है। दूसरा आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य है गलती व गबन के संबंध में। संस्था में जब आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली को अपनाया जाता है तो इससे संस्था में होने वाली गलती, गड़बड़ी, धोखाधड़ी व छल कपट, गबन को रोकने में सहायता मिलती है आंतरिक नियंत्रण अपनाने से। और यदि संस्था के कुछ कर्मचारियों द्वारा या अधिकारियों द्वारा गबन, गलती या छल कपट करने की कोशिश की भी जाती है तो आंतरिक नियंत्रण उपायों को अपनाए जाने के कारण उन्हें शीघ्र ही पकड़ लिया जाता है और उनमें आवश्यक बहुत जल्दी सुधार भी किया जा सकता है। आंतरिक नियंत्रण का तीसरा उद्देश्य है उत्तरदायित्व निर्धारित करना। उत्तरदायित्व निर्धारित करना आंतरिक नियंत्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक संस्था में जब आंतरिक नियंत्रण के उपाय अपनाए जाते हैं तो आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना करना तथा प्रत्येक क्रिया के संबंध में उत्तरदायित्व और जवाबदेही को निर्धारित करना होता है। जब किसी संस्था में जवाबदेही या उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है तो प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी बहुत ही सावधानी और सतर्कतापूर्वक अपना कार्य करेगा, जिससे स्वतः ही गलतियाँ, अशुद्धियाँ, गबन, छल कपट आदि रुक जाएंगे। आंतरिक नियंत्रण का चौथा उद्देश्य है विवरणों के संबंध में। व्यावसायिक संस्था में आंतरिक नियंत्रण उपाय अपनाकर लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। लक्ष्यों के निर्धारण करने के पश्चात वास्तविक कार्य की फिर लक्ष्यों से तुलना की जाती है तथा विचरणों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित किया जाता है। जब संस्था में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपना ली जाती है तो पहले से तय कर लिया जाता है कि कितना कार्य किया जाएगा और बाद में उस किए गए कार्य को वास्तविक कार्य से उसकी तुलना की जाती है और जब उनमें कोई अंतर आता है तो अंतर के कारणों का पता लगाया जाता है और संबंधित जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं फिर उनके लिए उनकी जवाबदेही तय की जाती है, जिससे संस्था में कर्मचारियों को कार्य के प्रति अधिक जागृति होती है। वो अधिक मन लगाकर कार्य करते हैं और सही कार्य करने की पूरी कोशिश करते हैं। आंतरिक नियंत्रण का पांचवा उद्देश्य है संपत्तियों की सुरक्षा। व्यावसायिक संस्था में आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली अपनाकर संस्था की संपत्तियों की सुरक्षा करना होता है। जब संस्था में आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली अपना ली जाती है तो उस संस्था में कर्मचारियों को जब ये पहले से पता होता है कि उनके द्वारा किए गए कार्य की साथ के साथ ही जांच की जा रही है तो वो अधिक सावधानी और चतुराई से कार्य करेंगे जिससे किसी प्रकार का संस्था को नुकसान होने की संभावना कम होगी और संस्था की संपत्तियां भी अधिकाधिक सुरक्षित रहेंगी। छठा उद्देश्य है आंतरिक नियंत्रण का कुशलता एवं निष्पत्ति में सुधार। जब संस्था में आंतरिक नियंत्रण अपनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि सामग्री, श्रम, प्लांट तथा पूंजी के उपयोग में कुशलता लाई जा सके तथा व्यवसाय की निष्पत्ति में सुधार किया जा सके।
इस प्रकार जब संस्था में आंतरिक नियंत्रण उपाय अपनाए जाते हैं तो स्वतः ही संस्था के कार्य तेजी से होने लगते हैं तथा संस्था के कार्यों में, लेखा कार्य में किसी भी प्रकार की अशुद्धि, गलतियाँ, गबन, छल कपट, धोखाधड़ी, गड़बड़ी आदि रुक जाती हैं और यदि वो होती भी हैं तो उन्हें शीघ्र ही पकड़ लिया जाता है और उनमें जल्दी सुधार कर लिया जाता है। आंतरिक नियंत्रण में वित्तीय तथा गैर वित्तीय सभी नियंत्रणों को शामिल किया जाता है। इन नियंत्रणों में से लेखा संबंधी नियंत्रणों तथा उन आर्थिक कार्यों संबंधी नियंत्रणों से होता है जिनके संबंध में लेखे किए जाते हैं। प्रशासनिक कार्यों संबंधी नियंत्रणों में जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों की छुट्टी, कर्मचारियों को हटाना आदि शामिल होते हैं। अनुसंधान, कर्मचारियों की शिक्षा आदि के संबंध में नियंत्रण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए तथा उन आर्थिक कार्यों संबंधी नियंत्रणों पर भी अधिकाधिक जोर दिया जाना चाहिए जिनके संबंध में लेखे नहीं किए जाते हैं, जैसे बजट बनाना आदि। इस प्रकार आंतरिक नियंत्रण को अपनाकर व्यावसायिक संस्थाएं आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण के माध्यम से संस्था के ही कर्मचारियों में कार्य का विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि कार्य होने के साथ साथ उनकी जांच भी होती रहती है। कार्य का बंटवारा इस तरह कर दिया जाता है जिससे प्रत्येक कर्मचारी के कार्य को साथ के साथ ही दूसरे कर्मचारियों द्वारा, दूसरे कर्मचारियों के कार्यों को तीसरे कर्मचारियों द्वारा और इसी प्रकार जो है आगे तक जो है किए गए कार्य की प्रत्येक स्तर पर जांच होती रहती है। इस प्रकार जब किसी संस्था में आंतरिक नियंत्रण अपनाया जाता है तो संस्था में के लेखों में अशुद्धियों की, गलतियों की, गबन, छल कपट, धोखाधड़ी, गड़बड़ी की संभावना बहुत कम हो जाती है और यदि कोई गलती, गबन या शुद्धि हो भी जाती है तो उसे शीघ्र ही पकड़ लिया जाता है। तो आज के लिए हमने एक सवाल था कि आंतरिक नियंत्रण उपाय क्या है, इससे आप क्या समझते हो और इसके क्या उद्देश्य हैं, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। ये एक 20 नंबर का सवाल था। धन्यवाद सभी का।